नमस्कार दोस्तों, आज हम 81 नंबर का जो क्वेश्चन है उससे अपन शुरुआत करेंगे। और ये जो क्रम अपना जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा का जो पेपर सॉल्यूशन का चल रहा था उसी को आगे बढ़ते हुए अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो लगातार आप जुड़े रहिए। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 81। केबल में शीत प्रदान की जाती है। पूछ रहा है कि जो केबल है उसमें शीत प्रदान क्यों की जाती है, उसका क्या रीजन है, ठीक है, या उसका क्या फायदे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन जो ए है उसमें है चालक को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, यानी कि कंडक्टर को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए होता है, या कुचालकता प्रदान करने के लिए होता है, इंसुलेशन प्रदान करने के लिए होता है, या केबल में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए होता है। आर्द्रता यानी नमी को, अगर केबल के अंदर नमी जा रही है तो उसको रोकने के लिए होता है। धारिता को कम करने के लिए होता है, कैपेसिटेंस को कम करने के लिए होता है। तो इनमें से कौन सा अपना केबल में जो शीत प्रदान करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसमें राइट ये रहेगा, केबल में आर्द्रता जो प्रवेश करता है उसको रोकने के लिए शीत का प्रयोग किया जाता है। केबल में शीत का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि केबल में आर्द्रता जो नमी है उसको रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, परिपथ के सिरों ए बी के मध्य प्रतिरोध में कौन से मान के लिए अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण होगा। एक अपन को सर्किट दे रखा है परिपथ, और ए और बी दो टर्मिनल दे रखे हैं। तो अभी ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो प्रतिरोध है कि जिसके लिए अधिकतम शक्ति यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आरटीएच निकालना होगा। तो आरटीएच जब निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट माना जाता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट माना जाता है। जब शॉर्ट हो जाता है तो 3 नंबर का जो रेजिस्टेंस है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि कोई भी करंट जो फ्लो होगा फिर वो रेजिस्टेंस से होते हुए नहीं गुजर के शॉर्ट रास्ता चुनता है। तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है केवल ये बच जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि जब आरटीएच बराबर आरएल हो जाता है, जब जो लोड रेजिस्टेंस और आरटीएच दोनों इक्वल हो जाते हैं तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या है, अपना आंसर जो है वो 6 ओम का है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न परिपथ में धारा I का मान है। इसमें I यानी कि 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और एक 2 वोल्ट का सोर्स लगा रखा है, वोल्टेज सोर्स, और इसमें करंट पूछा गया है। तो आपको पहले सर्किट को देख के ये पता करना है कि ये इसका जो संयोजन है, कनेक्शन है, वो किस टाइप का है। तो इसमें ये देखो कि जहाँ से करंट डाइवर्ट हो जाता है वो एक समांतर क्रम में रहेगा। ठीक है, करंट का डाइवर्ट जहाँ उस शाखा से अगर हो जाता है तो वो जैसे कि यहाँ से हो रहा है, फिर आगे है, यहाँ से हो रहा है, आगे यहाँ पे भी डाइवर्ट होके आगे जा रहा है, फिर इधर से जो करंट आ रहा है वो यहाँ होके ये आके यहाँ मिल के फिर इधर जा रहा है, यानी कि करंट जो डाइवर्ट होके जा रहा है तो वो एक समांतर क्रम में हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या समांतर क्रम में है, तीनों प्रतिरोध समान है, तो सीधा अपन टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आरटी, यानी कि टोटल R/3 ये निकाल सकते हैं। तो इससे निकलेगा तो कितने होंगे, 3 नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 है और 3 से डिवाइड कर दो बराबर 1 ओम। ठीक है, अभी ये देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, वोल्टेज आपके पास है, तो करंट देख सकते हैं I बराबर V/R। तो V है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस है तो कितना हो गया, 2 एम्पियर की धारा यहाँ से
प्रवाहित हो रही है, इसमें आंसर आएगा 2 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 84। किसी परिपथ के निम्न जंक्शन में धारा I का मान क्या होगा। ठीक है, ये एक परिपथ दे रखा है। ठीक है, तो इसमें KCL लागू होगा, किरचॉफ करंट लॉ KCL लागू होगा। इसमें KCL का जो करंट लॉ है उसमें क्या है, किसी नोड पर, किसी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है। तो इसमें देखो आने वाली धारा कितनी है, तो 4। ठीक है, अब जाने वाली धारा कितनी है, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस I। ठीक है, ये कितने हो गए, 4। तो ये 4, तो I बराबर क्या हो गया, प्लस I बराबर, इसको अपन इधर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4 माइनस 4, तो I बराबर क्या होगा, 0। तो इसमें जो I है वो कितना रहेगा, 0। ठीक है। यदि एक त्रिकला पेंजरिक प्रेरण मोटर धीरे धीरे गतिमान होती है तो निम्न में से कौन सा इसका कारण नहीं हो सकता। अगर 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, वो धीरे धीरे अगर गतिमान हो रही है, स्पीड उसकी धीरे धीरे है, तो इनमें से कारण कौन सा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसमें रहेगा न्यून वोल्टेज लघुपतित अधिभार, इसमें रहेगा ये वाला है, वो इसका कारण नहीं हो सकता। बाकी कम वोल्टेज पे भी वो धीरे धीरे चल सकती है, लघुपतित शॉर्ट सर्किट होने पर भी ये हो सकता है, लोड ज़्यादा हो गया तो भी ये धीरे धीरे चल सकती है, उच्च आवृत्ति है तो ये धीरे धीरे नहीं हो सकती। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 86। सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर की एक प्रमुख विशेषता है, ये है कि जो पहला ऑप्शन है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रदाय पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सभी बार पर न्यून चाल, डीसी प्रदाय पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, उच्च किलोवाट प्रति किलोग्राम का अनुपात। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वही डी रहेगा, उच्च किलोवाट प्रति किलोग्राम का अनुपात। ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना रहेगा, एक 10 पोल यानी 10 ध्रुव यानी 10 पोल का एसी जनरेटर है जो 1200 आरपीएम पर घूर्णन करता है, 1200 आरपीएम पे घूमता है और उसके जो पोल हैं वो 10 हैं। तो उत्पादित एसी आवृत्ति क्या होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो होता है F बराबर PN बटा 120। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो P अपना क्या है, 10, पोलों की संख्या कितनी है, 10, तो यहाँ पे रख दो 10 इंटू N स्पीड, जो इसकी स्पीड जो है वो 1200 बटा 120, हल कर लो, बराबर हो गया 100 Hz। तो इसमें ऑप्शन में आंसर आएगा C 100 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, एक अल्टरनेटर में विपरीत कुंडलन का मुख्य लाभ है, विपरीत डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मुख्य लाभ है। एक अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड कुंडलन का मुख्य लाभ है। तो इसमें मुख्य लाभ क्या है, इसमें है हार्मोनिक में कमी करता है। ठीक है, एक इसमें क्या है, एक कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। जब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है तो वो आपका जो ये स्क्वायर वेव का एक स्क्वायर वेव टाइप में एक वेव देता है, स्क्वायर वेव देता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड कुंडल होती है वो एक साइन वेव देता है। तो इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये हार्मोनिक में कमी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन से पदार्थ को वोल्ट मीटर के परासवर्ती के लिए श्रेणी क्रम के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो वोल्ट मीटर है उसका रेंज बढ़ाना है तो उसके श्रेणी क्रम में एक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है
जो एक ये सीरीज रेजिस्टेंस का जो यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा पदार्थ का यूज़ करेंगे? तो तांबा, इस्पात, एल्यूमिनियम और मैग्नीन। तो इसमें आंसर आएगा मैग्नीन। मैग्नीन का यूज़ करते हैं। ठीक है। एक चलायमान लोहे धारामापी में कुल फेरों का मोटा तार होता है क्योंकि, तो ये प्रश्न है कि इसमें एक चलायमान लोहा धारामापी यानी कि एक मूविंग आयरन एमीटर में फेरों का, कम फेरों का और मोटा और टर्न्स कम है उसका, वो क्यों यूज किया जाता है? तो इसमें है, सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रतिरोध को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना रहेगा वो 91 से अपन शुरू करेंगे।